14 दिन बीत गए। आमेर के महल में अब सबका पता चल गयल रहे कि शरीफुद्दीन का शर्त रख ले बा। हमने ये तरह हाथ पर हाथ धर के ना बैठ सकेला। आज भी हमने के राजघर में कई ऐसा सैनिक बाड़न जो 20-20 मुगलन पर भारी पड़ सकेलन। हम फिर से युद्ध के घोषणा करत हनी। आदेश दी। ई मत भूला भगवान दास कि तोहार भाई मुगलन के कब्जा में बाड़े और हमनी के जोधा वो अभी भी सूर्यभान के शोक से उभरल न बिया। कोनो भी कदम उठैला से पहले अच्छा तरह से सोच ले। अपन बहुवन के विधवा होखत न देख सके नी हम। बाकी मासा हमने कब तक उनकर मांग पूरा करत रहा? जब तक हमने के पास खजाना बा। जब सारा धन खत्म हो जाए, कोनो रास्ता ना बची, तो हमने जौहर के रास्ता अपनाइब। एक रास्ता और हम आसा। अगर जौहर कह के अपन जान देवे के ही बामासा त काहे ना दुश्मनन के सर काट देहल जाए और अपन मातृभूमि खातिर अपन सर न्योछावर कर देहल जाए। और ये बात से सिर्फ हम ना, ई महल के सारी वीर स्त्री तैयार बानी युद्ध में लड़के अपन बलिदान देवे खातिर। आज तो हर साहस देख के हमार सेना गर्व से चौड़ा हो गई जोधा। बाकी तोहरा के युद्ध पर जाए के अनुमति ना मिल सकेला। लोग कही हन कि राजा भारमल और भगवान दास चूड़ी पहन लेहलन कि महल के सब औरतन के युद्ध पर भेज देहलन। का तो अपन बापू सा और अपन भाई सा के ये अपमान सह पैबू? सोची बापू सा, युद्ध के अलावा और कौन रास्ता बा हमने के पास? एक ही रास्ता बा, समय। समय जब तक हमनी के पक्ष में नहीं होत, हमनी के आमेर के सारा खजाना से उनका रकम देत रहे के होगी, ताकि हमार बेटा और आमेर दोनों सुरक्षित रहे। भगवान दास, समय केहू के राह ना देखेला, किंतु हमनी के सही समय के राह देखे के पड़ी। आप हमके बेटा काहे ना बनैले कान्हा? जवाब दी। अगर हम बेटा होती तो आज हम सामना कर सके तो जलाल के। हमसे अपन बापू सा के झुकल सर ना देखल जात। वो आप ही रहले ना जे सारथी बन के अर्जुन के रास्ता दिखेले रहल। तो फिर आज आप कहाँ बाड़े जवन आमेर हमेशा आपके पुजले बा? आज उस संकट में बा, हमार तीनों भाई सा के जीवन संकट में बा। तो आज काहे ना आप हमके कौनो रास्ता दिखा रहल बाड़े कान्हा? हम तो अपन परीक्षा दे, लड़के या मर के, पर आज हमरा साथ साथ परीक्षा आपके भी देवे के होगी। जे लोग आपके पूजे ले, जे आपके अपन रक्षक माने ले, आपके उनके आज अपन होके के प्रमाण देवे के होगी। देवे के होगी प्रमाण, देवे के होगी कान्हा। भारमल का खजाना खाली होत रहे और शरीफुद्दीन के मांग दिन पे दिन बढ़त जात रहे। भारमल से कहा
अब 5,000 असरफी से काम ना चली, 10,000 असरफी चाहिए हर महीना। शरीफुद्दीन के लालच और ओकर मनमानी दिन पे दिन भारमल के चिंता बढ़ावत रहे। विधि के विधान अगर सूर्यभान जीवित होत ता आज के दिन जोधा के शादी ओकरा से हो रहा होत। शादी ता अब भी होत रहे, लेकिन आमेर में ना, आगरा में। जलाल के जिंदगी एक और मोड़ ले रहल। बहरम खान के मौत के बाद उनकर बेगम सलीमा सुल्तान आपन सौतेला बेटा रहीम के साथ महल में आ गए रहनी। पर वो बहुत डरल रहली कि कहीं महामंगा ओकर सौतेला बेटा रहीम के मरवा न दे, काहे कि वो बहरम खान के औलाद रहे। जलाल ई बात की अच्छी तरह से समझ गए रहे कि बहरम खान के खिलाफ केहू और ना महामंगा ही रहे, पर महम के प्यार के सामने जलाल मजबूर रहे। आखिरकार बहुत सोच समझ के जलाल एक अहम फैसला लेलस। जलाल समझ गए रहे कि सलीमा सुल्तान और रहीम ओकरा महल में तब्बे महफूज रह सकेले जब उनके कोनो अहम जगह दे दिहल जाई। जलाल सलीमा सुल्तान के सलामती खातिर ओकरा से निकाह कैल लेलस। ये निकाह सिर्फ एक रस्म के तौर पर कैल गए रहे, जेकरा जरिए जलाल बहराम खान के परिवार को महफूज कैले रहल। कबूल हा। कबूल है। महम के भेकल हर पासा उल्टा जात रहे। पहले वो अपन बेटा आदम के साथ बक्सी बानो के निकाह करावे में नाकाम रहली और ओकरा दुश्मन बरहम खान के बेवा के जलाल आपन बेगम बनाई के महामंगा के हाथ पैर बांध दिहलस। अब तक जलाल महम के बक्सलस, लेकिन अब एक बात महम पे भारी पड़े वाली रहे। ई वक्त ई दोनों जलाल के होजरा में बड़े, जरूर कोनो राज के बात बा। बिल्कुल सही कह रहल बानी जहां अपना। मालवा में आदम खान मुगलन के नाम मिट्टी में मिला देले बा और वो बाज बहादुर के प्रेमिका रूपमती के अपन हवस के शिकार बनावे के भी कोशिश कैलस। यही वजह से रूपमती खुदकुशी भी कर लेली। इतना ही ना हुजूर, जितना खजाना वहाँ बटोरल गईल ओकर बहुत छोटा हिस्सा आगरा भेजल गईल बा। आपन हद पार कर चुकल बा आदम खान। हम ओकरा मालवा जीते खातिर कहल रहनी, बर्बाद करे खातिर ना। कल तक हम भी ओकरा इनाम देवे चाहत रहनी, लेकिन अब हमके ओकर हद याद दिलावे के पड़ी। अगर कल बख्शी बानो और सरफुद्दीन के निकाह ना हो तो हम अभी कूच करते, लेकिन अब रुके के पड़ी। निकाह के बाद हम सहारनपुर जाएब और ये बात के फैसला करब कि आदम खान के साथ का सुलूक कैल जाए। एक बात और, ये बात के जिक्र आप दोनों केहू से ना करब। हम अकेले वहां जाएब और आदम खान के इल्जाम और ओकर अंजाम हम खुद तय करब। अगर जलाल वहां चल गई तो आदम के सर कलम हो जाई। का करी, कैसे बचाई अपन बेटा के? शरीफुद्दीन और बक्सी बानो के निकाह के फौरन बाद जलाल मालवा की ओर चल पड़ल, सहारनपुर आदम से मिले। धैर्य रखी भाभी सा, समय अला पे सब ठीक हो जाए। समय ही तो निकल जा रहल बा जोधा। 3 माह बीत गए उनका के देख ले, और यहाँ शरीफुद्दीन हमने के खजाना के लूटत जा रहल बा। और जौन दिन खजाना खत्म हो गई वो दिन शरीफुद्दीन उनके। ऐसन कबो ना होगी। हम राजकुमारी इतना भी बेबस ना बनी। हम नहीं करबू मुगलन के सामना। कब तक हम उलोगन के मांग मानत रहब चुपते खान? शरीफुद्दीन के मांग दिन ब दिन बढ़त जा रहल बा। 5,000 अशरफी से शुरू होके 3 ही माह में वो 20,000 अशरफी के मांग रख दहलस। कैसे संभव हो की सब? बापू सके रहते कुछ भी असंभव ना बा। वो जे कुछ भी कर रहल बाड़े हमनी तीनों भाई सा के खातिर, आप तीनों के सिंदूर खातिर कर रहल बाड़े। ये सिंदूर कब तक रही जोधा? जब तक बापू सा असरफी दे रहल बाड़े, और उकरे बाद
हम तीनों के भाग में जोहर ही लिखल बा। ऐसे ना होगी। बापू सा कौनो न कौनो उपाय अवश्य निकाल ली है। भारमल जी, अब तो आपके पास सिर्फ एक ही उपाय बचल बा। बताई, उपाय चाहे जे भी होके, शरीफुद्दीन के चंगुल से अपन बेटा के छुड़ावे के खातिर हम कोनो भी मार्ग पे चलब। बापू सा कभी भी कौनो गलत मार्ग ना चुनिए, हमके उन पे पूरा भरोसा। बताई चुगते खान, कौन सा उपाय बचल बा? मुगल सल्तनत के शहंशाह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। आप ही सोचनी भी कैसे चुगते खान? जलाल हमनी के दुश्मन हा। बाकी हम आपके दोस्त बानी भानु जी, यकीन मानी हम आपके बुरा कबो ना सोच सकेला। आप एक मर्तबा जौन हमरा पर एहसान कैले रहनी, वो आज भी हमरा के याद बा। के बाड़ा तू? हम चुगते खान एगो मुगल बानी, पठानन से जंग में जख्मी हो गए बा, हमार मदद करी। इनकरा जल्दी से राजवैद्य के पास लेके जाएं। क्षमा करें महाराज, एक तो मुगल बा, दूसरा पठानन से बच के भागल बा। एकरा शरण देहल राजनीति नहीं खे। हम राजवंशी के मान रखब, और राजवंशी के नीति ही कहेले कि केहू घायल होके, मदद चाहत होके, शरण में आयल होके तो ओकरा से मुंह ना मोड़े ले। इनकरा तुरंत लेके जा, राजवैद्य से इनकर उपचार करवाबा। और आपकी वो बात हम मरते दम तक ना भुला सकेला, ना ही आपके साथ कुछ बुरा होकर देख सकेला। आप हमार बात मानी, बादशाह जलालुद्दीन से दोस्ती के हाथ बढ़ा ली। पीठ पे वार करे वाला मित्र ना होखेला चुगते खान। वो आमेर में आयल रहे छुप के हमनी के भेद लेवे खातिर। हम ओकरा पे भरोसा ना कर सके नहीं। आगरा के सियासत में बहुत बदलाव आ चुकल बा भारमल जी। अब तो जलालुद्दीन बहराम खान के परछाई से बाहर बा, यही से ओकर सोच भी अलग बा। यथा राजा तथा प्रजा। शरीफुद्दीन के हरकत देख के हम ओकर बादशाह के सोच के अंदाजा तो लगा ही सके नहीं। जब सूबेदार हमके इतना अपमानित कैलस तो ओकर बादशाह का कर सकेला? हम ओकर सामने सर ना झुका सके नहीं। आमेर के राजा अगर आगरा के बादशाह से बातचीत कर चाहें तो के झुकल ना कहल जाला भारमल जी। सियासत सिर्फ जंग से ना चलेला, सुलह, तरकीब और समझौता आज भी सियासत के एगो अहम हिस्सा बा। अगर आप आमिर और अपन बेटन के बचाइल चाहता नहीं तो एक बार बादशाह से। बस, हमके कुछ भी मंजूर नहीं खे। आप जा सकी नहीं चुगते खान। हम आपके दोस्त बानी भारमल जी, इसे आपके मान सम्मान और आपके बेटन के बचाइल चाहता नहीं। हमार बात पर एक बार गौर जरूर फरमाई। जलाल के सहारनपुर पहुंचे से पहले हमके आदम खान के होशियार करे के होगी, वरना जलाल से आदम के केहू ना बचा सकेला। आदाब। जलाल सहारनपुर खातिर निकल चुकल बाड़े। हम चाहतानी कि जलाल से पहले तू सहारनपुर पहुंचा और आदम खान के हमारी पैगाम द कि जलाल उनकर खबर लेवे खातिर वहां पहुंच रहल बाड़े। और हाँ, उनकरा से ये भी कहिया कि हम भी जल्द से जल्द वहां पहुंचे के कोशिश कर रहल बानी। जलाल से पहले सहारनपुर ना पहुंचला तो याद रखी हो। आप बेफिक्र रही, हमार घोड़ा हवा से बात करेला। शहनशाह के पहले हम आपकी पैगाम वहाँ पहुँचा दे। अल्लाह करे ऐसा नहीं होके, कहीं ऐसा न भइल तो हवा से बात करल तो दूर, हवा भी न लागी कि तू कहाँ गायब हो गईला। रेशम तैयारी करो, हमके जल्द से जल्द आदम तक पहुंचे के बा। आमेर के सुरक्षा के बारे में सोच रहल बड़ा भारमल? ना, वो बेटी के बारे में सोच रहल बानी जे हमरा के जलाल के सर कलम करे के कहले रहे। ओकरा के आशा बा कि ओकर पिता टूट जाई है, मगर कबो झुकी है ना।
जेकरा के अब भी उम्मीद बा कि आमेर मुगलन से हार के बदला ले और आजाद हो जाई। सिंहासन पे बैठे के अधिकार राजा के होखेला, पिता के ना। कहे कि सिंहासन में बैठला के बाद पहला प्रश्न राज्य और प्रजा के होखेला, संतान के ना। बात संतान के नहीं खे, आमेर के मान के बा। और अगर हम भी जलाल से हाथ मिला लेनी तो हमरा में और सूजामल में अंतर ही का रही। ऐसन कैला के बाद आमेर भले हमके अपन राजा मानत रहे, किंतु जोधा हमके पिता माने से इनकार करती। आप केवल जोधा के पिता ना बानी, उनकर भी पिता बानी, जो शरीफुद्दीन के पड़ाव में आपके जमानत के तौर पे अपन जीवन व्यतीत कर रहल बाड़े। आप अपन प्रजा के भी पिता बानी, जो आपसे अपेक्षा करेले एक शांतिमय जीवन के। अगर आप जलाल के सामने सर ना झुकैनी तो आपके मान तरह जाई, किंतु आरोपन के का हो कि जे आपके सर लागे। आपन बेटन के बलि के आरोप, आमेर के कष्ट के आरोप, राजघराना के बहू बेटी के जौहर करे पे मजबूर करे के आरोप। और का कहा चाहत बड़ा, बस इतना ही कि इस समय पिता ना राजा बन के सोचा। आज जलाल से बात करबा तो राजा बन के सर ऊंचा उठा के। काल के शरीफुद्दीन आमेर पे कब्जा कर लेहलस तो घुटना के बल जलाल के दरबार में उपस्थित होके के पड़ी। फैसला आपके हाथ में बा। उनके चेहरा के झुर्री और ये सफेद बाल इनके अनुभव के देखावेला, और इनकर अनुभव प्रजा की सुरक्षा के आश्वासन देवेला। सोलह दिन बीत चुकल रहे। जलाल सहारनपुर पहुंचे ही वाला रहे। ऊ सहारनपुर से पहले अपन खेमा लगाईलस। हुजूर, जंग में हमने बहुत कुछ हासिल कैले बानी, सैकड़ों घोड़ा, हाथी और खूब सारा खजाना। लेकिन आदम खान, हम जाना तानी पीर मोहम्मद यही खातिर हम आगरा से यहाँ आयल बानी। ई देखे खातिर के हमके दिहल धोखा के कीमत कितना बा और धोखा देवे वाले के जुर्रत कितना बा। इतना ही ना हुजूर, बाज बहादुर के हरम और खजाना के लालच में आदम खान बाज बहादुर से निगाह हटा लेहलन और ओके भागे के मौका मिल गए। जंग जीते के बाद भी आदम खान मालवा में कत्लेआम मचा के रख लेबा। वो अपन खौफ फैलाए खातिर बच्चा, बूढ़न, औरतन के और अपाहिजन तक के ना बख्शलस। हुजूर, आदम खान बेगुनाह रियाया पे जुल्म के इजाजत ना था मुगल सल्तनत देवेला, ना ही हमनी के मजहब। जंग में सामने खड़ा सिपाही हमार दुश्मन होखेला, लेकिन जंग जीते के बाद ओकर बीवी बच्चे हमार रियाया होखेले। और हमार रियाया पे हम केहू के जुल्म बर्दाश्त ना कर सकेली। आदम खान के ओकर किए की सजा देब हम। अबे ही वक्त हम सहारनपुर जाए। केबा, केबा, बापू साहब, भाई साहब, जोधा, जोधा, का भइल हमार बच्चे? का भइल मासो, का भइल?
भाई साहब वहाँ पे भाई साहब कहाँ? वो बना शरीफुद्दीन शरीफुद्दीन? वो हमरा भाई साहब के रक्षा भाई साहब के रक्षा जोधा? मुझे तोहर भाई लोग के कुछ ना भइल जोधा। केहू ना बा वहाँ, केहू ना बा। बुरा सपना रहे बच्चे, बुरा सपना रहे हमार बच्चे, बुरा सपना रहे। शांत हो जा हमार बच्चे। कुछ ना बा, केहू ना बा, केहू ना बा वहाँ, केहू ना बा। मासा आप जरा संभाली। हाँ मैं नावती, कुछ ना बा, कुछ ना बा। जोधा हमार बच्ची, घबरावा मत, हम सब तोहरे साथ बानी ना। तोहर भाईयन के कुछ ना होगी, कुछ ना होगी, कुछ ना होगी हमार बच्ची, कुछ ना होगी। घबरावा मत। ई बहे केवल जोधा के मन में ना हो, सबकरा मन में बस चुकल बा कि कब मुगल केकरा भाई, केकरा पति या केकर बेटन के सर काट के आमेर की चौखट पे डाल जाई हैं। कब तक महाराज, कब तक साहब हमने, कब तक अपना आप के और दूसरन की झूठा तसल्ली देब हम? कब तक अपन लोगन के साहस बढ़ाइब हम? ई और या ऊ और यह नीति बनाए राजवंश के, तो फिर नीति क्या अपनात काहे ना मानी आप? कुछ करा, वरना हमके डर बा कि कहीं शगुने पाई की कहल सच। भारमल अपना तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके देख चुकल रहले। वो आसपास के राजा के पास भी सहायता के लिए संदेश भेजे रहले, मगर वहां भी निराशा ही हाथ लागल। अब उनके पास वाकई कोनो रास्ता ना बचल रहे, सिवाय वो रास्ता के जे चुगताई खान सुझाए रहे। आप हमार बात मानी, बादशाह जलालुद्दीन से दोस्ती के हाथ मिला ली। लागत चुगताई खान के बात मान लेले के अलावा अब कोनो चारा नहीं है हमरा पास। अब हमके जलालुद्दीन से मिले के ही पड़ी। आजम! जलाला, मालवा के जीत के मुबारकबाद देवे आयल बानी हमके कह देती, हम खुद चल रही थी। इंसान के बदनसीबी ओकरा बिना खबर दिए आवेला आदम। हमको समझ दी ना। और हम सब कुछ समझ चुकल बानी। तू जौन कैला वो भी, और तोहरा साथे का सलूक कैल जाए वो भी। जलाली आप अब जौन हम तोहरा से पूछब ओकर सच सच जवाब देहा। का तू बच्चा लोग, बूढ़े लोग और औरत लोग के कत्ल कैले बड़ा? कत्ल कैला कि ना? हाथी जब चलेला उनकर पैर तले चींटी कुचल जाली, और जंग में जे भी सामने आवेला ओके मार देहल जाला। ई हमार कायदा बा। पर बच्चा, बूढ़ा और औरत लोग के मारल हमनी के कायदा नहीं खे। और निहत्था के गर्दन पर शमशीर रखल भूलल बहुत बुरा बात हो खेला आदम। शायद तू ही भुला गइल बड़ा कि हम तोरा यहाँ कोना काम खातिर भेजले रहनी। भुला गइला कि आगरा के इज्जत कहा, भुला गइला कि हमनी के मजहब हमके का शरीयत देवेला, और तू शायद ही भुला गइला कि तहरा सामने तहार भाई ना पूरा हिंदुस्तान के शहंशाह खड़ा है। कोनो भी कदम
उठावे से पहले अपना बड़ी अम्मी के इल्तिजा सुन ला। आप चाहे तो आदम खान के इसी वक्त सर कलम कर सकेले। खुदा कसम आपके बड़ी अम्मी उफ तक ना करी। जलाल हमार बात समझे के कोशिश करी। आप ये मत समझी जलाल, हम आपके ये सब एक खातिर कहत बानी काहे कि आदम हमार बेटा बा। हम ये सब आपके एक खातिर बता रहल बानी काहे कि जे के हमने उंगली पकड़ के चले सिखैली। और जलाल के फैसला पे कल आवाम उंगली ना उठावे। बड़ अम्मी, आदम अपन गुनाह कबूल कैले बा। ना, ये बात आप सुन ले बानी। हम कहली ना, हम तो बाज बहादुर के सैन करके मर ले बानी, ओकरा बीच में औरतें मर गई दी तो हम का करी? फिर जलाल हमें बात मान भी लेत बानी कि आदम ऐसा नहीं कह ले बा, लेकिन शहंशाह ता आप बानी, आपकी फैसला आखिरी फैसला होगी। लेकिन एक शहंशाह के भी मुगल पे ऐसे ही बिना कोनो सबूत के अगर शमशीर चलावे तो उस शहंशाह के फैसला के खिलाफ होगी जलाल। अगर आप ही चाहतानी के सबूत देखे के बाद, गवाह के बयान सुने के बाद हम फिर कोनो फैसला नहीं तो ऐसा नहीं हुई। लेकिन एक बात समझ ली, सिपाही लोग के हथियार दुश्मन लोग पे वार करे खातिर दिहल जाला, मजलूमन पे जुल्म करे खातिर ना। और हमार सल्तनत में हम कौनो भी बच्चा, बूढ़ा या औरत पे जुल्म बर्दाश्त ना करब। सल्तनत बहुत दूर के बात बा, आपके हरम में का हो खेला ओकरा बारे में का कहा बाप? चुप कर ना मुराद, बस। जलाल, आदम के बेवकूफी भरल सवाल पे गौर मत करा। बड़ अम्मी, अगर सवाल पूछल गईल बा त जवाब भी दिहल जाई। जलाल, हमार हरम में जौन औरत लोग लाइल जाली उनके जंग में जीतल जाला, उनका साथे कोनो तरह के बदसलूकी ना कैल जाला, कोनो किस्म के तकलीफ ना दिहल जाला, उनके साथ कोनो जोर जबरदस्ती ना कैल जाला, उनकर कत्ल ना हो खेला आदम खान, इज्जत बख्शल जाला उनके। जल्द से जल्द सबूत और गवाहन के पेश किया जाए। जलाल मालवा में अधम के अत्याचार के फैसला करत कि उसे पहले महामंगा अपन चाल से अधम के खिलाफ उठे वाला हर आवाज के चुप करा देलस। देख रहल बानी जलाल, अधम के खिलाफ साजिश। ये दोनों बिचारी हमरा पास आयल रहली अधम के हक में बयान देवे की खातिर। हम ही दोनों के आपके पास भेजले रहली, रास्ता में पता ना अधम के केहू दुश्मन इनकर कत्ल कर देहलस। सबूत चाहत रहे ना आपकी जलाल? तई रहल सबूत, और ई बा अधम खान। फैसला आपके हाथ में बा। कोनो भी फैसला लेवे से पहले हम आपके याद दिला दी जलाल, कटा हुआ सर बोलल ना करेले। अब जे भी फैसला ली जलाल, उस सर आंखों पर। का और कोनो सबूत पेश कैल जा सकेला जैसे कि साबित हो सके कि अधम खान गुनाहगार हा? बस जुबाने खातिर शहंशाह से हम माफी चाहता नहीं।
अगर ये बात के ख्याल ना होत कि दूध के रिश्ता से तू हमार भाई बड़ा, अगर ये बात के ख्याल ना होत कि तोहार अम्मी जान हमार अम्मी जान है, अगर ये सबूत तहरा हक में ना होता अल्लाह कसम यहाँ तीसर लाश तहार होत। लेकिन याद रहे, आइंदा अगर हमके मालूम भइल कि तू कोनो मजलूम या कोनो बेबस पे जुल्म के लिए बड़ा तो हम तारा ना बख्शो। फिर चाहे अम्मी जान हमके अपन दूध के कर्ज ही काहे ना याद दिलाएं। तू दोनों में से के देखलस अधम के औरतन के कत्ल करत। हमार आंख के सामने अदम खान हमनी के सहेलियन के मार डालस। हम जानत बानी कि तोहार नुकसान भइल बा। ए नुकसान के भरपाई हम तोहके तोहरा वजन के बराबर अशरफी तौल के देब। असरफियन से आप जिंदगी ना खरीद सकेली। जान के बदले जान और आँख के बदले आँख, ये इंसाफ बा और ई इंसाफ हम बादशाह सलामत से मांगब। हमके तोहारी बात पसंद आइल। आँख के बदले आँख और जिंदगी के बदले जिंदगी, यही चाहत बाड़ू ना तू? बस इहे होखी। अब हमरा बेटा के जिंदगी के बदले में तू दोनों कीमत चुकैबू अपन जिंदगी देके। रेशम, ये बेगुनाह के इज्जत के साथ दफनावल जाए। हम जितने बानी मालवा अपने दम पर, मगर वो जलाल यहाँ आके सबके सामने हमरा के धमकी देहलस, हमरा के बेइज्जत कैलस। अपना दिमाग और अपना गुस्सा काबू में रखा अधम, वरना आपके मुश्किल काबू में न रही। ए मुश्किल के हम एक झटका में खत्म कर सकेला। जंग में जलाल के सर काट के। जलाल से जंग? जलाल से? जलाल एक आंधी बा और आप एक तिनका। तिनका से सिर्फ घोंसला बनेला रियासत ना। जलाल ऊ सिपाही बा जे सदियों में सिर्फ एक बार पैदा होखेला। अगर आप चाहत बाड़े की तारीख आपके और हमके याद रखे तो जलाल के साथ रहा, उनके साथ खड़ा होवे के कोशिश करबा तो वो आपके नाम और निशान मिटा दी, दुनिया से भी और तारीख से भी। अस्सलाम वालेकुम। हम ना चाहिले कि ई बारे में केहू के भी मालूम पड़े। ये बात हम परिवार में केहू के भी नहीं बतौले कि हम जलाल से मिले के तैयार बानी। आप बेफिक्र नहीं भारमल जी, यह बात के केहू के खबर ना होखी। जोधा, वो हम कोनो काम से मासा कहल करेली, जब भी केहू कोनो काम से जा रहल हो तो ओके टोकल ना करेले, कोनो प्रश्न ना पूछल करेले। यही से हम आपसे कोनो प्रश्न ना पूछब बापू सा, पर एक बात अवश्य कहे चाहब। सबके इहे पता बा कि हमार तीनों भाई सब मुगल के यहाँ बंदी बाड़े, पर एक राजकुमारी भइला के नाते हमार केवल 3 भाई ना बल्कि कई सैनिक भी वहां बंदी बाड़े।
यही खातिर हमार आपसे एक ही बिनती बा बापू सा, आप जे भी निर्णय ला पहले एक राजा बन के बाद में पिता बन के ली। पहले आपन राज्य के बारे में सोचा, बाद में हमरा बारे में। अब जे भी कार्य से जा रहल बानी, हम प्रार्थना करत बानी कि माँ काली ओकरा में आपके सफल करे। सुभान अल्लाह। आपके बेटी बहादुर होके के साथ साथ समझदार भी बाड़ी। अल्लाह ताला होकर दामन खुशियन से भर देवे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम जलाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे रियालत खातिर हम अजमेर जाता नहीं। आप हरम के खास बेगम लोग के लेके मेवात होत बहेल वहां पहुंची। जी, खुदा हाफिज। इधर जलाल आमेर के तरफ रवाना भइल, उधर आमेर से राजा भारमल चुगतई खान के साथ जलाल से मिले निकल चुकल रहले। बादशाह की ओर से पैगाम बा खान साहब, वो अजमेर के रास्ता में बाड़े, खेमा संगानेर में लागल बा। भारमल जी, लागता वक्त हमनी के साथ बा। हमनी आगरा जात रहनी और शहनशाह खुद आमेर की ओर पहुंच चुकल बाड़ा। शहनशाह आलम से जाके कहा चुगते खान उनसे मिलल चाहताड़न। जी हुजूर। शहनशाह के इकबाल बुलंद हो, सरदार चुगतई खान मुलाकात के इजाजत चाहत बाड़े। इजाजत हा? भारमल जी, आप यहीं ठहरी, हम जाके शहनशाह के खबर करतानी और आपके बुलावतानी। आदाब शहनशाह। बड़े अरसे बाद आपसे मिलके खुशी भइल। शहनशाह, आमेर के राजा भारमल आपसे मुलाकात के चाहताड़न। एकर दंड केवल मृत्यु बा। एकर सर काट के मुगल सल्तनत के भेज दिया जाए। कौना मसले पे? आमेर के जंग में फतह होके के बाद सूबेदार साहब बहुत मुश्किल शर्त लाद दहलन उनके ऊपर। और यही मसला पर हुजूर आपसे मसलत कइल चाहताड़न। उनके पेश कइल जाए। जी हुजूर।